गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले बार भी भगवान ने कहा था इसी प्रकार का विचार। जब कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता पहचानता है तत्वतः, तत्व की दृष्टि से वो मुझे पहुंच जाता है। का विचार अब इसमें भी कहते हुए नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान के शब्द है, मुझे कर्म का लेप नहीं होता। दूसरी बात, न में कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है। तीसरी बात, इति माम यहां अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है, अभिजानाति का मतलब है पहचानना, तो इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है वह भी कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं आता। चार बातें बताई। पहली बात, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म का लेप नहीं होता। कर्म का लेप क्या है? कर्म का लेप है कर्तृत्वाभिमान का निर्माण। ये जो गणित है, कर्म का गणित, ये बड़ा सरल गणित है। इसको समझ लो तो कर्म के चक्कर से छूटने में बड़े आसानी होती। कौन सा गणित है? किसी भी क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उस क्रिया को कर्म कहते हैं, और फिर उस कर्म का बंधन हमारे जीवन में आता है। तो यदि कर्म के बंधन से छूटना है तो उसके लिए सबसे आवश्यक और सरल तरीका यह है कि अपने हृदय से यह कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दे। कर्तृत्वाभिमान का जब हम त्याग नहीं करते तो क्या होता है? हम जो भी करते हैं उसके द्वारा सुख दुख की निर्मिति होती है। समझो कोई कार्य किया हमने, सफल हो गया, तो व्यक्ति को अपने सफलता का मद चढ़ने लग जाता है, उसकी गर्मी चढ़ने लग जाती है। और यदि हमने कुछ कार्य किया और कर्तृत्वाभिमान जागृत हुआ तो वो कर्म यदि असफल हुआ या कोई हमारे द्वारा गलत कार्य हुआ तो उसके कारण मन में दुख या ग्लानि निर्माण होती है। माने अपने अंतःकरण में सुख और दुख, इन दोनों चीजों का निर्माण करने के पीछे कर्म में कर्तृत्वाभिमान ही एक फैक्टर है जिसके कारण ये दो चीजें निर्माण होती है। इसीलिए जब भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लेप नहीं करते, चिपकते नहीं। इसलिए नहीं चिपकते क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान नहीं है। दूसरी बात कहते हैं नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार के विशेष फल की अपेक्षा नहीं है। एक कथा आती है, अपने कर्ण महाराज युद्ध की भूमि पर पड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण ने उनको अपने गोद में सुलाया है। और उस समय भगवान कर्ण को कहते हैं कि कर्ण, तुमको जो चाहिए मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। तो कर्ण कहता है कि कन्हैया, तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्योंकि तुमने अपने कर्म के सिद्धांत इतने पक्के बना के रखे हैं और उसी सिद्धांत के अनुसार हम सबको जो कुछ मिल रहा है। इसमें ना तो तुम में किसी में राग है ना द्वेष है। आज तक ना तो तुमने किसी का भला किया है ना तो तुमने किसी का बुरा किया है। तुमने ये जो कर्म के सिद्धांत बना के रखे उसी के अनुसार प्रत्येक जीव को अपनी अपनी गति मिल रही है। तो मुझे जो मिल रहा है इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, ये मेरे ही कर्म का फल है, ये मुझे मिल रहा है। अब देखो,
यदि ये सिद्धांत हम अपने हृदय में रख ले तो क्या होगा कि ये सिद्धांत मन में रखने के बाद हम अपने कर्म करने में पूरी लगन के साथ लग जाएंगे। और जो व्यक्ति किसी भी कर्म में लगन के साथ लग जाता है उस व्यक्ति को उस कर्म करने में आनंद की अनुभूति होती है। ये दो चीजें ठीक से पकड़ लो। एक तो है कर्म करने के बाद हमको जो मिलेगा उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, अपने खुशी को कर्म फल मिलने तक के पेंडिंग रखा है। तब तक हम खुश होना नहीं चाहते, कर्म फल मिलेगा उसके बाद खुश होंगे। और यदि ये टेक्निक हो कि जब आप कर्म कर रहे हो उसी समय आपको आनंद का अनुभव आया तो आपको मुझे कर्मफल क्या मिलेगा इसका कोई चक्कर ही नहीं है। देखो, हमको कौन सा कर्मफल चाहिए, एक सरल सरल प्रश्न है। हम सबको एक ही कर्मफल चाहिए और वो है आनंद की प्राप्ति। किसी भी व्यक्ति को दूसरा कर्मफल नहीं चाहिए। जैसे एक आदमी शादी करता है, किस लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए। अगली बात डॉट 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 डॉट। दूसरा व्यक्ति ये कल्पना करता है कि मुझे भगवान एक बच्चा दे दो। बच्चा किस लिए दे दो? ताकि मुझे आनंद की प्राप्ति होए। उसके बाद डॉट 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 क्या होता है भगवान जाने। माने जो भी कुछ हम जीवन में करते हैं सब कर्मों से एक ही अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि उसको आनंद की प्राप्ति होवे। तो हमारे सभी कर्म फलों का तात्पर्य केवल एक ही वस्तु में है। देखो, ये बात समझना, मुझे कार मिलनी चाहिए ये अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा होती है मुझे खुशी मिलनी चाहिए। जहां कार मिले और खुश ना हो तो क्या मतलब है? इसीलिए अपने सभी के जीवन का कर्म फल हम जो चाहते हैं वो केवल आनंद की प्राप्ति के लिए। और यदि किसी व्यक्ति ने कर्म करते समय ही आनंद की अनुभूति कर ली है तो उसने उस कर्म के फल की अपेक्षा उसी क्षण त्याग दी है। जैसे अभी आप सभी लोग गृहस्थ हैं, हम आपको एक सिंपल टेक्निक बता दें। जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो बच्चों को बड़ा करने में ही आनंद है। छोटे बच्चे हैं, गिरते हैं, फिर उनको उठाओ, रोते हैं, उनको चॉकलेट दे दो, उनको दिखाओ, देखो ये कौवा है और ये बिल्ली है, ये इस प्रकार से, उसी में आनंद है। लेकिन हम लोग उसमें आनंद नहीं मानते। जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा और फिर एक बढ़िया बहू ले आएगा और उसके बाद उसके बच्चे हो गए और फिर मैं करूंगा, इसको खिलाऊंगा। और वो बच्चे को हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन नहीं है। और वो वहां चला जाता है और यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वहां जाकर फंस जाता है। और फिर ये दोनों 95 नॉट आउट राह देखते रहते हैं। यदि मेरा बच्चा यहाँ होता, शादी करता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वहां जाकर के मड्डम के साथ फंस गया है। अब हम क्या करें? दुखी हो, करना क्या है? इसीलिए ये सिद्धांत समझ लो महाराज, पक्का सिद्धांत है। यदि हम इस समय सुखी है तो नित्य सुखी रहेंगे, और यदि इस समय दुखी है तो नित्य दुखी रहेंगे। कारण क्या है कि हम इसी समय जिंदा है। कोई भी व्यक्ति भूतकाल में नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति भविष्यकाल में नहीं रह सकता। हमारा अस्तित्व नित्य वर्तमान में ही होता है। हम केवल भूत की जो स्मृतियां हैं उनको वर्तमान में ला करके वर्तमान का कबाड़ा कर देते हैं, या तो हम भविष्य की कल्पना करके वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। हमारा अस्तित्व संभव है केवल वर्तमान में, और जितने भी कर्म होते हैं वो वर्तमान में होते हैं। और जिसने वर्तमान में कर्म करते समय आनंद की अनुभूति की है उस व्यक्ति को भगवान भी दुखी नहीं बना सकता। देखो, इसीलिए नमे कर्म फले स्पृहा का तात्पर्य ये है कि नमे कर्माणि लिम्पन्ति, किसी भी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान नहीं है।
और किसी प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं है, तो तात्पर्य ये हुआ कि हम नित्य निरंतर वर्तमान में है। हमको भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो अनेक सुंदरता है, उसमें से ये सुंदरता सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कौन सी सुंदरता उनकी जीवन की? वो हमेशा जहां रहे वहां 100% रहे। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग जहां है वहां एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, क्योंकि दिल के टुकड़े 1000 हुए। देखो, यदि हम ये टेक्निक सीख लें कि जिसके द्वारा हम जहां है जब है तो 100% हो। अब देखो हम लोगों की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन भटक रहा है, घर में यहां इधर उधर जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? जरा ध्यान से सुनना, मेरे तरफ देखना, बाकी कहीं मत देखना। जब आप लोग इधर उधर देखते हो ना, तो मुझे बड़ी जलन होती है कि हम के इतने गए बीते हमारे तरफ नहीं देख रहे। देखो, एक बात हम आपको बताए, आ गई हो तो बता ही देते। अपने देह पर और अपने मन पर नियंत्रण करना, इसको आध्यात्मिक साधना कहते हैं। सबको मालूम है ना, सबको स्वीकार है। अब जब हम सत्संग के लिए बैठते हैं और सत्संग के लिए बैठने के बाद यदि 2 चीजों को सिंसियरली करो, केवल 2 चीजों को, एक बार एक आसन में बैठ लिए, फिर वो इडली के पत्थर के जैसे ऐसे 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 घूमना मत। एक आसन में फिट बैठे रहना। पहले तकलीफ होगी, धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जाओगे तो फिट बैठ जाओगे। और दूसरी बात, किसी भी हालत से कहीं भी हमको ना देखना है ना सोचना है। समझो मैंने उधर देखा, कौन आया, और आपने भी उधर देखा, हाँ अच्छा वो आ गया, कितना ज्ञान प्राप्त हो गया। और कोई आए कोई जाए, हमको करना क्या है? हम यहां आए तत्व के चिंतन के लिए। और यदि तत्व के चिंतन के लिए आने के बाद भी हमारा मन एकाग्र नहीं होता और फिर हमारे सामने परेशानी आती है, स्वामी जी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो बड़े विचार आते हैं। हमारा जो मन है वो है हाजी अली, हमेशा ट्रैफिक जैम। इतनी दुनिया के विचार धड़ाधड़ आ रहे हैं। इसीलिए संतो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सौंदर्य जो हमको अच्छा लगा वो ये था कि जब वो गोकुल में थे तो गोकुल में ही थे, जब वो वृंदावन में थे तो वृंदावन में थे, जब मथुरा गए तो मथुरा रहे, जब द्वारका गए तो द्वारका गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अपने आप को नित्य निरंतर वर्तमान में रखना माने परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करना। फिर से हम रिपीट करते इस तत्व को, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। परमात्मा है सत्स्वरूप और हम भी है सत्स्वरूप। हम में और परमात्मा में क्या फर्क है? परमात्मा नित्य निरंतर अपने सत स्वरूप में स्थित रहता है और इसीलिए परमात्मा की दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य ये काल का प्रभाव परमात्मा पर नहीं होता। और हम अपने सत स्वरूप में निष्ठावान नहीं रहते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में भूत का भूत चढ़ा रहता है वर्तमान में। और इसीलिए हमारे जीवन में वर्तमान को छोड़ करके भविष्य की केवल कल्पना के साम्राज्य में हम भटकते हैं। तो अपने आप को पहचानने के लिए जो साधना है, चाहे राम का नाम लो, सिनेमा का गाना गाओ, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है, क्या आप नित्य निरंतर अपने आप को इस वर्तमान में रख सकते हैं या नहीं? यदि ये हम कर सके तो जितनी साधना हमको करनी है वो पूरी हो गई। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण कितना मोटा है, 18,000 श्लोक।
उसमें द्वितीय स्कंद में अभी हमने पूरा किया, बांद्रा में चतुश्लोकी भागवत आता है और चतुश्लोकी भागवत में 4 श्लोक है और उस 4 श्लोक के अंतिम श्लोक में उन्होंने बताया है केवल इतना ही जानना काफी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। कितना जानना काफी है कि हम नित्य निरंतर सत्स्वरूप है, इसका जागृति रहे, इसकी मेमोरी रहे, इसकी याद रहे, इसकी पहचान रहे, यही सब कुछ है। बाकी सब अपने स्थान पर ठीक है और यही बात भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सुंदरता है। जब भगवान आखिरी में प्रसंग आता है, एक बार सूर्य ग्रहण था तो सभी के सभी लोग कुरुक्षेत्र में आ गए और वहां नहा धो करके अपने पूजा पाठ करने लगे। तो पांडव भी आ गए, कौरव भी आ गए और उस समय गोपियां भी आ गए वृंदावन से और भगवान कृष्ण भी आ गए द्वारका इत्यादि से। तो उस समय राधा जी भी भगवान को मिली और जब ये सब लोग वापस आ गए तो राधा जी को गोपियों ने पूछा कि तो इतने सालों के बाद पहले बार कन्हैया को मिले, कैसा लगा? बोले कौन सा कन्हैया? वो कुरुक्षेत्र वाला कन्हैया? बोले नहीं, मेरा कन्हैया तो वही है जिसके साथ मैं बचपन में रही। उनकी उस एक ही अनुभूति में इतनी निष्ठा पक्की हो गई थी कि उनके लिए भूत वर्तमान भविष्य इसका अभाव हो गया था। उसी को कहते हैं तत्व में निष्ठा प्राप्त करना। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा का तात्पर्य है हम नित्य निरंतर वर्तमान में रहेंगे, यही अपनी साधना है। देखो, आप लोगों को तो संत महात्माओं ने जप करने के लिए मंत्र दिया होगा कि भगवान का नाम लिया करो, राम 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 राम, और उसका सर खाया करो। हमको एक ने बार पूछा था, स्वामी जी आप हमको मंत्र दीजिए। हमने आप किसी को मंत्र दिया नहीं देंगे। बोले क्यों? बाकी तो महात्मा मंत्र देते। हमने बोला हम नहीं देते। बोले कारण क्या? हमने कारण इसलिए कि भगवान तंग आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि देखना बेटा, तू कुछ भी कर, मेरे नाम के मंत्र की दीक्षा किसी को मत देना, वो आके मेरा सर खाते हैं। अब कल्पना करो, समझो मैं बाबूजी के पास गया, अब मुझे इनका नाम मालूम नहीं, समझो इनका नाम है गुप्ता जी। मैं कंटिन्यूस इनके कान के सामने बोलता गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी, लगा गुप्ता जी, क्या लगा दे, चुप। उसी पर कंटिन्यूसली राम 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 राम। अरे बाबा बहुत हो गया, इनफ। असली साधना है नित्य निरंतर प्रसन्न रहो, वर्तमान में रहो, बाकी सब ठीक है अपने स्थान पर। नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं और कल्पना करते कि हम बड़े भगवान के भक्त हैं, रोते हैं धोते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यहां अभिजानाति। अब तीसरी बात, इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है। देखो, जब परमात्मा को हम अपने से भिन्न रूप में जानेंगे तो वो परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा। प्रत्यक्ष के रूप में जानेंगे तो परमात्मा परिच्छिन्न होगा। यदि हम परमात्मा को परोक्ष रूप में जानेंगे कि भगवान वहां वैकुंठ में हो गए और हम यहां मुंबई में हैं, तो हमने उस परमात्मा जिसको दूर ढकेल दिया है, उस परमात्मा का हमको डर लगेगा। और जिस परमात्मा को हम आत्मस्वरूप से पहचानेंगे, अपने आप का किसी को डर नहीं लगता। इसीलिए यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो पहली पहचान उसकी ये है, क्या हम निडर होकर के रहते हैं कि डर डर के पता नहीं आज मेरा मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को जाना था लेकिन मैं साउथ में आ गया हूं, मेरा तो नॉर्थ इंडिया ब्रांड हनुमान जी है, अब क्या होगा? आपको मालूम है ना, नॉर्थ इंडिया के हनुमान जी मंगलवार ब्रांड होते हैं और साउथ इंडिया के हनुमान जी शनिवार के होते हैं।
जब नॉर्थ इंडियन लोग अपने बंबई में आ जाते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। यहाँ की पब्लिक शनिवार को हनुमान जी को जाती है और यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये पंजाबी आया और मंगलवार को जाता है हनुमान जी के देवी के दिन, जिसको ये भी नहीं समझ में आता। हो गया मन में कंफ्यूजन तैयार। इसलिए महाराज इति माम यहां अभिजानाति, इस परमात्मा तत्व को हम केवल आत्म स्वरूप से ही पहचान सकते हैं। देयर इज नो वे, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब देखो कैसा भगवान ने कहा। उन्होंने पहले कहा कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे किसी भी कर्तृत्वाभिमान का लेप नहीं है। अब ये बात हमारे सबके अंतःकरण में समझ में आ सकती है। कैसी? हम जाकर के सुबह सुबह उठते हैं, उठते भी है भगवान की कृपा से, फिर तौलिया या पुरानी लुंगी पहन करके हाथ में थैला और डंडा लेकर के निकलते हैं पड़ोसी के घर के फूल के पेड़ से फूल तोड़ने के लिए। वहां से फूल ले आते हैं, आने के बाद फिर भगवान को फूल चढ़ाते हैं। इसमें हमारा कौन सा कर्तृत्व है? जब फूल हमने बनाए हैं, हमको पब्लिक अप्रैल फूल बनाती है, हम क्या फूल बनाएंगे? क्या हमने हाथ बनाए हैं? क्या हाथ में जो शक्ति है वो शक्ति हमारी है? और हमारे मन में भगवान की पूजा करनी है, ये संकल्प भी भगवान का दिया होता है। प्रभु, जब ये बात समझ में आ जाती है ना, देखो एकदम पूरा का पूरा हमारा स्थूल देह, हमारे प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी के सभी परमात्मामय हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने ये किया, इस प्रकार का कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता। अपने कर्तृत्व से हम एक छींक को नहीं रोक सकते, तो और क्या करेंगे? जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, इस जगत में रहते समय हमको शून्य स्वातंत्र्य है, वी हैव गॉट जीरो इंडिपेंडेंस। जितनी ये बात समझ में आ जाएगी उतने हम प्रभु के प्रति समर्पित होंगे। जितने समर्पित होंगे उतनी अपनी इच्छाएं और अपना कर्तृत्वाभिमान अपने आप प्रभु के चरणों में एकदम समर्पित हो गया। उसी क्षण से हम में जो सुप्त परमात्मा शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति होने लगेगी। इसी को कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। यही अपना स्वरूप है कि हमने आज तक कुछ नहीं किया, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अपनी स्थिति वालों में कैसी? शतरंज के ऊपर में जो प्यादे होती है ना, उसकी जैसी। कोई और चला रहा उसको, लेकिन एक प्यादा दूसरे प्यादे को देखता, देख यहां आके खड़ा होगा ना तो मैं तुमको टेढ़ी चाल से मार दूंगा, और फिर ये घर मेरा, वो घर मेरा, नहीं देखता हूं कैसा आता है। वो निर्जीव जड़ प्यादा क्या कर सकता है? उसके पीछे एक चैतन्य का हाथ होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो प्रभु प्रणीत है, अपने द्वारा कुछ नहीं हो सकता। ये जिसने समझ लिया वो प्रभु के साथ एक हो गया। इसलिए इति माम यहां अभिजानाति। और दूसरी बात, नवे कर्म फले स्पृहा। भगवान को किसी कर्म की स्पृहा नहीं है, कर्म फल की स्पृहा नहीं है। इसी सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आओ। कैसे? हमको अपने जीवन में कोई भी प्रयोजन नहीं है। जब हमारा जीवन प्रयोजन रहित हो जाता है, फिर प्रयोजन किसका है? अब उसी उदाहरण को फिर ले लो। जब हम लोग शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो चेस के लिए चेस का बोर्ड रख दिया, इधर से काले इधर से सफेद। उसके बाद प्रयोजन किसका है? प्यादों का प्रयोजन है कि जो दो खिलाड़ी है उनका प्रयोजन है। उसी प्रकार से यह जो भगवान की लीला चल रही है, इसमें हमारा प्रयोजन कुछ नहीं है, प्रयोजन उसका है। वो निश्चय करेगा किस प्यादे को कहां रख करके किसको मारना है, कौन सी चाल खेलनी है।
लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, उसको लगता है मैंने ये करना है, मुझे वो करना है। आज तक जितने जितने लोग जो जो अचीवमेंट करने के लिए आए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। आपको मालूम है, अपने बंबई में एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, आप में से कई लोगों ने उनको देखा होगा। उनका नाम था गाडगे महाराज। नाम तो सुना होगा ना, आपने कईयों ने देखा भी होगा। और बहुत बड़े संत थे, सिद्ध पुरुष थे। उनकी जीवनी पढ़ो आप, बड़ा आनंद आएगा। उन्होंने दलित समाज के लोगों को साफ सफाई में रहना, ठीक से बर्ताव करना, इसके लिए पूरे जीवन में हाथ में क्या धारण किया था? झाड़ू। उनको गाडगे महाराज इसलिए कहते थे कि उनके पास एक खपरेल का टुकड़ा रहता था, जिसको मराठी में गाडग कहते हैं। उसी एक के साथ उसी में खाते थे, उसी में पीते थे, उसी में बाथरूम जाते थे और उसी में पानी पीते। दूसरा उनके पास कुछ नहीं था। और उसी को सर के ऊपर रख करके टोपी बन जाती थी उनकी। उनका हुलिया बड़ा विचित्र रहता था और सिद्ध पुरुष थे। और जहां भी कोई यात्रा इत्यादि हो रही है, बड़े उत्सव हो रहे हैं, वहां जाकर के स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के साफ सफाई करते थे। तो उन्होंने पूरे समाज को साफ सफाई में रहो ये सिखाने के लिए जीवन भर हाथ में झाड़ू लिया। लेकिन अभी भी कचरा मुक्त मुंबई, कचरा मुक्त मुंबई माने इस मुंबई में चारों तरफ कचरा जो है मुक्त रूप से फटक रहा है। यहां कचरे को मुक्ति मिल गई है, कहीं भी चले जाओ गंदगी गंदगी है। तो उस महात्मा ने जिंदगी भर हाथ में झाड़ू लिया। लेकिन हम बंबई वालों को भगवान नहीं सुधार सकता, तो महात्मा क्या सुधारेंगे? इसीलिए भैया, इस जगत में जो हम आए हैं, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जो जो भगवान हमसे करवा लेते हैं उसको प्यार से करे। ऐसा करते 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 व्यक्ति कर्म से ऊपर उठ जाता है। और जब व्यक्ति कर्म से ऊपर उठ जाता है तो दो बातें होती है। एक, उसके जीवन में मैंने ये किया, ये भाव जागृत ही नहीं होता। और दूसरी बात, मुझे ये करना है, ये संकल्प उसके मन में निर्माण नहीं होता। जिसके हृदय में मैंने ये किया, ये भाव जागृत नहीं होता और मुझे ये करना है, ये संकल्प निर्माण नहीं होता, इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। हमारे दिमाग में 24 घंटे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, करते रहो जीवन भर, उसका कोई अंत नहीं। तो इति माम यहां अभिजानाति कर्म भी स न बध्यते। इस प्रकार से जो मुझे पहचान लेता है, उस व्यक्ति के माध्यम से अनेक कर्म होंगे, लेकिन वो कर्म होंगे परमात्मा की इच्छा के अनुसार। लेकिन इस कर्म की सफलता या विफलता दोनों के लिए यह संत अपने को जिम्मेदार नहीं रखता। इसलिए यह कर्म का तत्व हम सबको हृदय में जितना आएगा उतना हम प्रभु के पास रहेंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से समझदारी के साथ। देखो किस प्रकार की समझदारी? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबध्यते। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जब वो छोटे थे तब वो इस श्लोक का पाठ करते थे। जैसे हम लोग जब करते हैं ना, हरिओम 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 हरिओम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, माने उसको गाली दे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मार देंगे तुमको। तो महाराज श्री महाराज इस श्लोक का जप करते थे। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। जब भगवान कोई कर्म करते हैं तो उनको कर्तृत्वाभिमान नहीं,
हम दो छठा की हमको काहे का कर्तृत्वाभिमान? आप देखेंगे ये जो कर्तृत्वाभिमान होता है ना, जितना व्यक्ति अपने आप को छोटा समझता है ना, उतना उसको ज्यादा कर्तृत्वाभिमान होता है। और जितना बड़ी व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, उसका कर्तृत्वाभिमान कम होता है। अब एक उदाहरण ले लो। कल परसों की बात है, हमारी उर्मी की। और पहली बार वो अकेली गई, छोटी सी लड़की है 7-8 साल की। पहली बार वो रास्ता क्रॉस करके गई अकेली और वापस आ गई। आने के बाद द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, मम्मी, डू यू नो व्हाट हैपेंड? टुडे आई वेंट अलोन एंड क्रॉस द रोड एंड केम बैक। छोटी सी बात है, रास्ता क्रॉस करके, उसमें कौन सी अकल लगती है? लेकिन जितने हम अपने आप को छोटे समझेंगे, उतना हमारा कर्तृत्वाभिमान बड़ा हो जाता है। दूसरी बात ले लो, ये कभी किंग कॉन्ग कहेगा क्या कि मैंने आज खाना खाते समय पापड़ को अपने हाथ से उठा के खाया? नहीं कहेगा। उसी प्रकार से जिसने ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया है, उसमें ये अभिमान नहीं हो सकता कि मैंने ये बना के रखा है। जहां जहां कर्तृत्वाभिमान होता है, वहां व्यक्ति अपने को तुच्छ स्वीकार करता है, तब जाकर के कर्तृत्वाभिमान होता है। इसीलिए एवं ज्ञात्वा, इसको समझ करके, कृतम कर्म पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः, जितने भी मुमुक्षु थे, जितने भी परमात्मा के चाहने वाले थे, मुमुक्षु का तात्पर्य है जो भी इस कर्म के बंधन से मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले थे, ऐसे सभी के सभी लोगों ने कृतम कर्म, तो उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने कर्म के साथ, माने कर्म के पूर्व कर्तृत्वाभिमान की जागृति और कर्म के पश्चात कर्म फल की अपेक्षा, ये दो चीजों का उन्होंने अपने जीवन से त्याग कर दिया। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः। अच्छा, हम भी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, कैसे पता चलेगा? अब हम लोग तो सभी साधना करते हैं, हम लोग सभी सत्संगी हैं, तो ये कैसा पता चलेगा कि हमने भी अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रणाली के अनुसार चलाया? इसका सर्टिफिकेट आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट अमुक अमुक सेठ जी इज रियलाइज, एंड ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ऑनर हिज रियलाइजेशन। और कुलपति का वहां सिक्का, स्वामी गड़बड़ानंद। देखो, अपने आध्यात्मिक प्रगति का जो प्रमाण पत्र है, वो स्वयं को ही स्वयं को देना है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। वहां हमने यदि चालूपना किया, तो उसके द्वारा हम अपने को ही धोखा दे रहे, किसी और को नहीं धोखा दे रहे। तो कैसे पता चले? एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः। हमने भी अपने पूर्व के सभी जीवन में इसी सिद्धांत को लेकर के जीवन को चलाया, कैसा पता चलेगा? उसके दो प्रभाव अपने हृदय में देखने हैं। पहला प्रभाव, हमको अपने जीवन के किसी भी घटना को लेकर के ये विचार आता है क्या कि मैंने ये करना नहीं चाहिए था? यदि ये विचार आता है तो अभी भी कर्तृत्वाभिमान जिंदा है। और यदि ये विचार आता है कि मैंने ऐसा ऐसा अच्छा करना चाहिए था, तो ये दोनों विचार, मैंने ये गलत नहीं करना चाहिए था और मैंने ऐसा अच्छा करना चाहिए था, हमको हमेशा भूत में ले जाता है। जब हमको कोई भी कारण भूत में ले जाता है, तो उसी को कहते हैं हमारे अहंकार का जन्म हुआ।
जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना अहंकार वीक होता है, और जितने हम भूत के साथ रहेंगे उतना हमारा अहंकार बहुत तगड़ा होता है। अब इसका उदाहरण देख लो। छोटे से बच्चे खेलते हैं, झगड़ा करते हैं। पड़ोसी के बच्चे हैं, एक है 5 साल का, दूसरा है 5.5 साल का। दोनों के झगड़े हो गए, खूब मारापीटी हुई। जब उनके झगड़े में मारापीटी हुई तो दोनों के माँ बाप आ गए। तुम्हारे बच्चे को कुछ मैनर्स नहीं है, तुम्हारे जैसा कुछ सिखाते नहीं हो। दूसरे आकर के वो और काउंटर करते, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे नौकर है। हो गया झगड़ा। और ये दोनों बच्चे हैं, वो देखते हैं अपना काम हो गया, अब चलो, और खेलने लग जाते फिर। और ये दो फैमिली जो है हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। तो ये दो बच्चे झगड़ा किए, लेकिन उनके पीछे भूतकाल का भूत छोटा सा था। उनके पीछे लंबा भूत नहीं था। 5 साल का बच्चा, उसके पीछे का जो भूत है उसकी उम्र होगी 5 साल की। और 70 साल के महात्मा, उनके पीछे का जो भूत है बड़ा एक्सपीरियंस भूत है, 70 साल का एक्सपीरियंस। और इसीलिए जितनी उम्र बड़ी होती है उतना प्रेस्टीज इशू ज्यादा बनता है। बट हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? हम आपको एक दो उदाहरण बताते हैं। एक व्यक्ति ने किसी कारण कुछ हो गया होगा, कसम खा के रखी थी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अपने ही बहन से कसम खा के रखी। अब कितने साल हो गए उसके बाद, 50, 60, 70 साल निकल गए। वो बहन मरने में पड़ी हुई है और उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी उस समय कि यदि मेरा भाई आकर के मेरे से एक शब्द बोल दे तो मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन मैंने कसम खाई है, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब क्या उसको मिला इससे? कितने भी आप मंदिर में जाओ, कितने भी आप दान धर्म करो, लेकिन अपने अंतःकरण में ये जब तक के अहंकार का विष भरा हुआ है, सबकी सब साधना का सत्यानाश हो गया। जैसे दीमक होती है ना, बड़ी बढ़िया फर्नीचर है, दीमक जब लग जाती है बाहर से पता नहीं चलता कि अंदर क्या है, लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। इसी प्रकार से यह अहंकार की दीमक हमारे सभी साधना को सत्यानाश कर देती है। तो ये नित्य निरंतर याद रहे, हम यदि वर्तमान में है तो भूत की अच्छी और बुरी दोनों क्रिया हमारे पर प्रभाव नहीं डालेगी। देखो, जब व्यक्ति कोई अच्छे काम करता है ना, उसको भूलना आसान है। क्यों? कि अच्छा या अच्छे काम करना ये हमारा सबका स्वभाव है, इसीलिए उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि हमारे द्वारा कोई बुरा काम हो गया हो, किसी को मारा हो, किसी की फैमिली को बर्बाद कर दिया, तो वो बुरा काम करते समय वो हमारे स्वभाव के विरुद्ध था। और चूंकि हमारे स्वभाव के विरुद्ध था तो उसको करने में हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एकाग्रता करनी पड़ी, और उसके कारण उस बुरे कर्मों के संस्कार हमारे हृदय पर बड़े गहरे होते हैं। और इसीलिए इन बुरे कर्मों का प्रभाव मरते दम तक नहीं जाता। तो उसके लिए करें क्या? एक सरल हम आपको बात बताते। एक बार हम कहीं स्थान पर थे और लेक्चर हमारे हमेशा की तरह ब्लफ चल रही थी। एक सज्जन हमको सुन रहे थे, तो बोले, स्वामी जी मुझे आपके साथ रहना है। मैंने बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपने साथ किसी को नहीं रहता, मैं बिना कमंडलू वाला सन्यासी हूं, कोई कमंडलू नहीं चाहिए। तो बोले, लेकिन स्वामी जी मुझे रहना है। मैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेक्चर सुनो और चले जाओ, मैं चुप को मत। और हम चले गए फिर हरिद्वार, और हम किसी टूर को ले जा रहे थे। हमारे साथ हमारे विद्यार्थी थे, कोई 30-40 विद्यार्थी। तो हर की पौड़ी पर हम बीच में हो गए पानी में, और हमारे सभी विद्यार्थी हमारे चारों तरफ
बिल्कुल एक सर्कल में थे और हम एक एक को पकड़ करके वहां गंगा जी का पानी लोटे में लेकर उसके ऊपर डालते थे और सभी कोरस में पुरुष सूक्त का पाठ शुरू कर दिया। सबको आता था अच्छी तरह से मंत्र का उच्चारण सिद्ध प्रकार से। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपान स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। और ये इतना मजे का दृश्य था। और उसने में वो जो सज्जन हमारे पीछे पड़े थे दिल्ली में, वो समहाउ ही हैपन टू बी देयर। बोले स्वामी जी मुझे आपके एक विद्यार्थी ने बताया था कि आप जाने वाले, इसलिए मैं चुपके से आ गया। और बोले मुझे आपसे कुछ मांगना है, आप ना मत कहिए। क्या मांगना है बोलो। मेरी खड़ाओ मत मांगना, लुंगी मत मांगना, आप मांगो क्या मांगना है। बोले फिर उसने अपने समय जीवन की समस्या बताई, मेरे द्वारा ऐसा ऐसा हुआ है और उसके कारण मैं इतना परेशान हूं कि वो मेरे हृदय से निकलता ही नहीं। उस एक घटना के कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, अब क्या करूं मैं। तो हमने कहा हम अभी निकाल देते, लेकिन एक शर्त पर, प्रश्न नहीं पूछोगे तब हम आपको ठीक कर देंगे। बोले ठीक है। बोले खोलो कपड़े आ जाओ। आ गए गंगा जी में। तो हमने कहा देखो हम तुम्हारी गर्दन पानी के नीचे डालेंगे और जितनी हमारी मर्जी हो तब तक अंदर रहना पड़ेगा, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे। और उस समय तुमको जो कर्म परेशान कर रहा है उसको तुम स्मरण करो सिंसियरली। और स्मरण करने के बाद पानी के अंदर में ही जब तुम्हारा सर है तब अपने नाक से, दाहिने नाक से हवा को छोड़ो, धीरे धीरे डुब 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 आ जाएगा। उसमें तुम्हारा जो पाप का संस्कार है हमारी गंगा मैया धुल डालती है। करो। एक पाप के लिए 3 बार, और हम केवल एक ही पाप धोने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद 3 बार हमने उसको किया ऐसा। और फिर सब कुछ हो गया, वो चले गए, हम चले गए। फिर उसने शायद किसी से पता लिया होगा हमारे विद्यार्थियों से, फिर हमको पत्र लिखा और कहा स्वामी जी हम आपको बताएं, अब हमको याद है सब चीज की, लेकिन अब हमारे मन पर यह जो ग्लानि है, दुख है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, वो प्रभाव निकल गया है। इसके पीछे उन्होंने किया क्या, केवल एक बात करी। उनके हृदय में हमने जो कहा उस पर श्रद्धा थी। क्या श्रद्धा थी? गंगा जी में ऐसा अघमर्षण करने से अंतःकरण के पाप धुल जाते हैं और इसी श्रद्धा के बल पर उन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। यही बात यहां भगवान बताते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः। हमको यदि कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है तो पहली बात ये समझ लो, जो भूत का हो गया है वो किसी महात्मा के पास जाकर के उनके चरणों में अर्पित कर दो। भगवान मैंने बड़ा पाप किया था, अब आप भुगतो, मुझे खाली कर दो। बिल्कुल संपूर्णता से समर्पण कर दो। जितना हम अपना समर्पण पूर्णता से करेंगे उतना हमारा कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाएगा। हमारे समर्पण में भी ईप्स एंड बट्स होते हैं। यदि हमने किसी को महात्मा के रूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार कर दिया है तो उनके पास जाने के बाद कोई पर्दा ना रखे। जैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं हम। अभी हमको एक कन्या मिलने को आई थी 2-4 दिन पहले। आने के बाद उसकी माँ ने बताया था परेशानी में, चलो आ जाओ। आने के बाद रोना फिरो, स्वामी जी समझो कोई ऐसा करता है। देखो समझो समझो की बात मत करो, फिलोसोफर मत बनो। तुमको जो हो रहा है खुल्लम खुल्ला बताओ। जब तुम डॉक्टर के पास जाती हो तो ऐसी बोलती हो क्या कि डॉक्टर साहब समझो कि किसी को हार्ट में दर्द होता है तो उसने क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर बताया वो किसी को यहां ले आओ, फिर मैं बताऊंगा। तो अपनी बात बताओ ना क्या हो रहा है। तो स्वामी जी कैसे बताऊं, ये हमको अपने पति के बारे में कंप्लेन नहीं होगी क्या। तो हमने कहा देखो तुमको इसमें से निकलना है कि फंसे रहना है, तो स्पष्ट बताओ क्या प्रॉब्लम है, फिर हम तुमको ठीक से बता सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमको इस तत्व को जीवन में उतारना है
कि हमारे भूतकाल का प्रभाव हमारे हृदय पर ना रहे तो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। भगवान के प्रति समर्पित करने से ज्यादा लाभ होता है जब संतों के चरणों पर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तब। कारण क्या? कारण ये है कि परमात्मा उपलब्ध होते हुए भी हमको प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? हमारी दृष्टि ऐसी है कि भगवान को देखने की अभी उसमें योग्यता नहीं है। और संत महात्मा हमारे ही जैसे होते हैं। इसीलिए संतों के प्रति जो समर्पण करता है उसके जीवन से भूतकाल का बोझा निकल गया। एवं ज्ञात्वा, तो समझना क्या है सब चीज में? एक ही बात समझनी है कि वर्तमान में रहने के लिए भूत का बोझा और भविष्य की कल्पना ये निकाल के जो कर्म किए जाते हैं उसी के द्वारा हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा कितना भी कर्म करते रहो आप, जीवन भर कुछ लाभ नहीं होगा। तो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। इतना सब बताने के बाद भगवान अब स्पष्ट बताते हैं। इतना बढ़िया था कि आज काश हमारी बहू इसको सुन लेती। माने इसका प्रभाव आप पर कुछ नहीं पड़ा और आप चाहते हो ये बहू को सुनाए। देखो ये जो ज्ञान है ना, इसका प्रयोग हमको अपने आप पर करना है। दूसरों को बताने के लिए हम सत्संग में नहीं जाते। जो शब्द है आध्यात्म, माने अपने आप का उद्धार करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम, दूसरे के उद्धार का चक्कर ना करे। उसके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेंगे। हमको हमारा उद्धार नहीं करने आता, दूसरों का क्या उद्धार करेंगे? इसीलिए तस्मात् कुरु कर्मत्वम, भगवान बताते हैं कि अर्जुन मैंने तुमको ये सब कुछ बताया है, इसलिए नहीं बताया कि यहां से जाकर के ऋषिकेश में जाओगे, चलो सत्संग मंडली खोल देते हैं। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम ये है भगवान ने तुमको जहां रखा है वो काम बढ़िया से बढ़िया करो और ये करते समय में भी किसी प्रकार के कर्म बंधन में अपने आप को ना बांधो। ये समझना है। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्, तस्मात् इसीलिए हे अर्जुन तुम्हारे सामने नियति के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार जो कर्म आया है वो तुम करो। अब देखो उस समय जब ये बातें अर्जुन को बताई जा रही थी तब 11वां अध्याय अर्जुन को मालूम नहीं था कि क्या 11वां अध्याय है। हमको तो मालूम है क्योंकि हम अर्जुन से भी बड़े हैं। तो भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को बता दिया था ना कि मैंने इन सब पब्लिक को ऑलरेडी मार के रखा है। जैसा होता है ना एप्लीकेशन लिखते हम थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, उसी प्रकार से किल्ड आर दोज इन एंटिसिपेशन। उनको ऑलरेडी मार रखा है। फिर तुम क्या करो? निमित्त मात्र, तुमको तो केवल निमित्त बना के रखा है। इनको मारना है कि इनको जिंदा रखना है ये मेरा निर्णय है, तुम्हारा कहां स्वातंत्र है। इसीलिए हे अर्जुन तुम कर्म करो, तुमको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है उसी को तुम करो। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। और यही सिद्धांत पहले के सभी साधु संतों ने, सभी मुमुक्षुओं ने, सभी साधकों ने अपने जीवन में उतारा था। इसका कारण क्या है कि आप मुझे ही बताते हो सीधा कर्म करो? इसका कारण ये है, अगला श्लोक, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म अत्र कवयः अपि मोहिताः। बड़े बड़े दिग्गज समझदार लोग भी कर्म क्या है अकर्म क्या है इसके बारे में ठीक से निर्णय नहीं ले सकते। तो करे क्या?
इसीलिए प्रत्येक साधक ने अपनी साधना स्वयं के मर्जी से नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने अपने मर्जी से दवाई नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाओ, वो बताते उसके अनुसार जीवन जियो। उसी प्रकार से हमको क्या योग्य है, किस प्रकार की साधना हमारा उद्धार करेगी, हमसे ज्यादा हमारे गुरु महाराज उसको समझते हैं। लेकिन जब हम स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं, जैसे आज हम कहीं गए थे तो हमको पूछा, स्वामी जी आज गुड़ी पाड़वा का दिन है तो मुझे आप उपदेश करिए, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मैं तुमको उपदेश करूंगा और मैं ये भी बताता हूं कि तुम मेरी एक बात भी नहीं मानोगी, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। और फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि बताना मेरा स्वभाव है, और दोनों अपने अपने स्वभाव के मारे हुए हैं। तो बोले स्वामी जी बताइए क्या करूं? बोला घर से बाहर भटकना बंद कर दो, घर में रह करके साधना करो। कभी यहां जा रहे, कभी वहां जा रहे, कभी यहां जा रहे, कभी वहां जा रहे। अपने घर को देखो, दीवालों पर जाले लटके हुए हैं, घर में खाना ठीक से बनता नहीं है। बच्चे राह देखते हैं कि आज तो खाना बनेगा कि कल का ही है। देखो महाराज, साधना करना माने ये भटकंती नहीं है। जहां प्रभु ने हमको रखा है वही हमारे उद्धार के लिए योग्य स्थान है। अन्यथा हम साधना करने की कल्पना करते हैं। जिस व्यक्ति ने स्थानांतरण की अपेक्षा रखी है साधना के लिए, वो साधना नहीं कर रहा है, वो अपने अहंकार को परिपुष्ट कर रहा है। जो व्यक्ति कालांतरण की अपेक्षा रखता है साधना के लिए, वो अपने अहंकार को आलसी बना रहा है। इसीलिए किम कर्म किम कर्मेति कवयः अपि अत्र मोहिताः, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको लेकर के बड़े बड़े लोग धक्का खा जाते हैं। इसीलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म के बारे में बताता हूं। और ये बताने के बाद यज् ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभाद, तुम अपने जीवन के जितने भी अशुभ बातें हैं उससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कर्म के साथ क्या अशुभ बात है? कर्म के साथ दो अशुभ बातें हैं केवल, इसको ठीक से समझ लेना। कर्म करने के पूर्व कर्तृत्वाभिमान का जागरण, ये कर्म के साथ लगा हुआ लांछन है। और कर्म होने के पश्चात कर्म फल की अपेक्षा, ये कर्म होने के बाद का लांछन है। जब तक कि ये दोनों बातें बनी रहेगी तब तक के यह कर्म की सैंडविच हमारे हाथ पे पड़ी रहेगी और जिंदगी भर उसी को खाते रहेंगे। उससे हमको निकल जाना है। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभाद, तुम्हारे जीवन से जो कर्म के साथ लगा हुआ अशुभ है उसको निकालने के लिए अब कर्म क्या है अकर्म क्या है इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा और उसको ठीक से समझ लेना। दूसरी महत्व की बात, यज् ज्ञात्वा, ज्ञान के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वो नित्य उपलब्ध रहता है, और कर्म के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वह तात्कालिक उपलब्धि होती है, वो नित्य उपलब्धि नहीं होती। उदाहरण के लिए समझो, यहां हम जो आए तो बढ़िया यहां का चद्दर फैली हुई है, आज लगता है इनके कपड़े भी बदल चुके हैं, और ये आज का कर्म किया है तो ये साफ सफाई है। लेकिन ये हमेशा थोड़ी ऐसा रहेगा। फिर एक दो दिन के बाद मुंबई, कचरा मुक्त मुंबई का कचरा यहां आ जाएगा, और फिर जैसा का तैसा, फिर हमको कर्म करना पड़ेगा इसको साफ करने का। तो जो वस्तु कर्म के द्वारा निर्मित होती है वो नित्य उपलब्ध नहीं, जो वस्तु कर्म के द्वारा उपलब्ध होती है वो नित्य टिकती नहीं, वो भी उसमें भी विकार आ जाते हैं। लेकिन जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो उपलब्ध वस्तु का ही ज्ञान होता है। जैसे हम अपनी आंखों को खोलते हैं और हमको रूप रंग का दर्शन होता है। रूप रंग इस जगत में नित्य है, उसको हमारी आंखों ने निर्माण नहीं किया है।
तो जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो पूर्व उपलब्ध रहती है। इसी प्रकार से जब भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा, इसको यदि हम समझ लेंगे तो ये अपने में है, सब में, कहीं बाहर से नहीं लानी है। इसीलिए एवं ज्ञात्वा का तात्पर्य है इसको समझ करके जानकर ही हम ये कर्म के बंधन से निकल जाएंगे। अब कौन सी बात है ये बताते हैं अगले 2 श्लोकों में। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, कर्मणः गति, ये जो गति है, गति माने कर्म की रीति, कर्म का फल, कर्म के बारे में सब जानकारी, ये सब का सब अर्थ आता है इस गति में। तो कर्मणः गति बोद्धव्यम, कर्म की गति जाननी चाहिए। और विकर्मणः गति अपि बोद्धव्यम, और जो विकर्म है उसकी भी गति जानना चाहिए। अकर्मणः च बोद्धव्यम, और जो अकर्म है उसको भी जानना चाहिए। कारण क्या? ये कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी गंभीर है, बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी रहस्यमय है। तो 3 शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं। एक तो कर्मणः गति, विकर्मणः गति और अकर्मणः गति। कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 चीजें। कर्म वो है कि जिसके द्वारा हम कर्म फल निर्माण करते हैं, लेकिन ये कर्म यदि शास्त्र सम्मत हो, विधियुक्त हो, तो उसके द्वारा हम अपने कर्म के बंधन को नियंत्रित रख करके कर्म के परे जा सकते हैं। इसको कहेंगे कर्मणः गति। विकर्म किसको कहते हैं? विकर्मणः गति। विकर्म माने जो निषिद्ध कर्म है, जिनको करने के बाद अंतःकरण में संस्कार निर्माण हो करके पुनर्जन्म का चक्कर बना रहता है, उन निषिद्ध कर्म को कहते हैं विकर्म, विशेष प्रकार के कर्म या विरुद्ध प्रकार के कर्म। और तीसरी बात है अकर्म। अकर्मणा का तात्पर्य है कि जहां कर्म का लवलेश नहीं है। इन तीनों को हमको जानना है। तो पहली बात हो गई हमारे जीवन में शास्त्र विहित कर्म की गति क्या है। दूसरी बात होगी जो निषिद्ध कर्म है उसकी गति क्या है। और तीसरी बात होगी ये जो अकर्म है इसकी गति क्या है। इन तीनों चीजों को जब हम जानेंगे तब हमने कर्म के बारे में सब समझा है। अब 1-2 बातें इसके बारे में देख लें। जब हम अपने जीवन में आलस्य में पड़े रहते हैं तो इस आलस्य से हमको हटाने के लिए हमको शास्त्र अनेक प्रकार के टेम्पटेशन देते हैं। यदि ये करोगे तो ये मिलेगा, बाय 1 पिज्जा एंड टेक द सेकंड फ्री। और फिर हम कहते हैं कि चलो हम जाकर के दुकानदारों को बेवकूफ बनाएंगे और हम खरीद लेंगे, एक दूसरा मिलेगा फ्री। दुकानदार कभी बेवकूफ नहीं बनता। जितने कस्टमर होते हैं वो कष्ट से मरते हैं, इसीलिए उनका नाम है कस्टमर। ऐसा कोई कारण नहीं है। तो यह जो व्यक्ति में आलस्य पड़ा हुआ है उससे निकालने के लिए उसको भगवान उसके सामने कुछ टेम्पटेशन रखते हैं, लालच दिखाते हैं। जैसे हम बच्चों को नहीं लालच दिखाते, देखो यदि तुम होमवर्क पूरा कर लोगी ना तो हम तुमको एक चॉकलेट देंगे या एक नया गेम दे देंगे। तो वो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई के लिए थोड़ी कर रहा है, वो चॉकलेट के लिए कर रहा है।
लेकिन धीरे धीरे चॉकलेट खाते खाते उसको उस पढ़ाई में आनंद आने लग जाता है। पढ़ाई में कैसा आनंद आता है? जब उसको पढ़ाई करने के बाद वो मिस जो है उसको ग्रेड देती है, वेरी गुड गुड, और वो आकर के अपने मम्मी को दिखाता है, देखो मम्मी बाकी स्टूडेंट जो थे ना उनको केवल 3 गुड मिले और मुझे 4 गुड और 2 वेरी गुड मिले। तो मम्मी कहे ठीक है, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिले, इससे क्या बात है? ठीक है, तो फिर अच्छी बात है, मैं फिर करूंगी। उसके बाद उसको कहो ठीक है लेकिन तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा, मत दो। अब उसको मार्क्स लेने का आनंद आने लग गया है। उसी प्रकार से आलसी व्यक्ति के जीवन से उसके आलस्य को हटाने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा। और हम सब वणिक वृत्ति वाले केवल क्या मिलेगा इसको लेकर के आगे चलते हैं। और एक बार ये आलस्य का जीवन खत्म हो गया और व्यक्ति डायनामिक हो गया, फिर उसको रोकना मुश्किल है। और जब इसको रोकना मुश्किल है तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए फिर हमारे शास्त्र हमारे धर्म की मर्यादा उस पर डाल देते हैं। पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन उसको धर्म के अनुसार कमाओ, भोग करो अच्छी बात है, लेकिन उनको मर्यादा के अनुसार करो। ऐसा करते समय उसकी तमोगुण की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, रजोगुण जागृत हो गया है, कर्तृत्वाभिमान जग गया है। अब उसकी जो उछल कूद है वो नियंत्रण में आ गई है। ऐसा जो नियंत्रित रजोगुण का कर्तृत्वाभिमानी व्यक्ति है उसको फिर आगे जाकर के अच्छे कर्म करने का जो आनंद है वो उसको आने लग जाता है। और उसके बाद फिर कर्म से हट करके कर्म करने में आनंद है ये उसको समझ में आ जाता है। जिस व्यक्ति को कर्म करने में आनंद है ये समझ में आ गया, वो व्यक्ति कभी बोर नहीं होता। हमारे पास कई लोग आते हैं और 2 प्रकार के लोग हैं। एक आकर के प्रश्न पूछते, स्वामी जी टेल मी व्हाट आई शुड डू फॉर यू। करेंगे कुछ नहीं, टेल मी व्हाट आई शुड डू फॉर यू। और उनको आप गलती करो कुछ बता दो तो अगले बार पछताओगे। तो ऐसे लोगों को मैं बता दो क्या करो, करोगे रियली, आई विल टेल यू, लेकिन तुम करते नहीं हो, मैंने पिछले बार भी ट्राई किया था। नहीं स्वामी इस समय हम जरूर करेंगे, बताओ आपके लिए क्या कर सकते, चले जाओ। दैट इज द बिगेस्ट हेल्प दैट यू कैन रेंडर। और जिनको करना होता है वो पूछते नहीं, उनको अपने आप समझ में आ जाता है यहां किस चीज की कैसी आवश्यकता है, और करके चले भी जाएंगे, बताएंगे तक नहीं। हम बताए थे, हमको हमारे जहां हम रहते हैं हमको अभी तक पता नहीं कहां क्या है, बिल्कुल पता नहीं, लेकिन सब चल रहा है। कौन करता है क्या करता है अपन को क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए कन्हैया सब कुछ कर रहा है। कल हमारा वो क्या कहते हैं रिमोट कंट्रोल टेप रिकॉर्डर का, उसमें सेल नहीं थी तो मैं रख दिया। और आज जब मैंने उठा तो भूल गया कि इसमें सेल नहीं है, और शुरू कर दिया, शुरू हो गया। अब किसमें लाकर के इसमें सेल डाल दिए, जिसने डाल दिए उसने डाल दिए। हमारे लिए एक ही है, हमारे सेक्रेटरी SV यादव, आपको मालूम है ना, श्री कृष्ण वसुदेव यादव, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, आज तक उन्होंने देखा है, आगे भी वही देखते हैं। प्रभु जितनी हमारी ये निष्ठा इस तत्व पर हो जाएगी तो व्यक्ति, यही है कर्म का रहस्य। तो कर्मणः तत्वम गति बोद्धव्यम, ये जानने के जैसी है। तो ये कर्म की गति का रहस्य क्या हमको समझ में आया? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कर्म करने में आनंद है इस अनुभूति के द्वारा बिताया है, उसी ने कर्म की गति को समझ लिया है। कर्म किसी प्राप्ति के लिए नहीं, योग के लिए नहीं, कर्म किसी क्षेम के लिए नहीं। योग क्षेम का जो कॉन्ट्रैक्ट है कन्हैयालाल के साइन हो गया है उनके साथ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, उन्होंने साइन कर दिया है। लेकिन दूसरी जो साइन करनी अपने को वो नहीं हो रही है। विल थिंक अबाउट इट, क्यों? अनन्या चिंतयन्तो माम हो नहीं रहा है।
एक बार भगवान के साथ अपने आप को लगा दो, फिर देखो प्रत्येक क्षण में जो भी हम करेंगे उसमें केवल आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अभिव्यक्ति होगी। ये है कर्म के गति का रहस्य। और विकर्मणः गति बोद्धव्यम। विकर्म किसको कहते हैं? जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म करने के पूर्व, करते समय, कर्म करने के पश्चात हम ऐसा कर्म करें कि जिसके ऐसा कर्म करें माने हम कर्म का विश्लेषण नहीं कर रहे, कर्म करने की पद्धति का विश्लेषण कर रहे हैं। हम ऐसा कर्म करें कि कर्म करते समय कर्ता का निर्माण न होवे। कोई भी कर्म करते समय जब कर्ता का निर्माण नहीं होता तो उसमें कर्म फल की निष्पत्ति नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हमारा मन प्रभु के चरणों में समर्पित है, किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं है, तो हम किसी को प्यार से बोलेंगे या किसी को डांट देंगे तो दोनों ही कर्म करते समय अपने हृदय में किसी भी प्रकार की खरोच निर्माण नहीं होती। जैसे एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज बता रहे थे कि वो अपने एक महात्मा थे, उनके पास जाते थे, मोकलपुर के बाबा। तो वो हमेशा अपने मूड में रहते, कभी अच्छे बोले कभी गालियां दी। तो एक बार उनको पूछा गया कि आप ये गुस्सा क्यों करते, गालियां क्यों देते? तो उन्होंने पूछा, देखो मैंने तुमको कभी बुलाया क्या? नहीं। तुम अपने आप आते हो? बोला हाँ। मैंने तुमको कहा कि चले जाओ? बोले नहीं। तुम अपने आप जाते हो ना? बोला हाँ। उसी प्रकार से गुस्सा आता है, चले जाता, मैं जाऊं का देऊं? जब हमारे अंतःकरण में अच्छे कर्म करने का कर्तृत्वाभिमान जागृत नहीं होता और जो भी हमारे द्वारा बुरा हुआ है उसका भी कर्तृत्वाभिमान जागृत नहीं होता, तब जाकर के हम परमात्मा के आदेश पर अपना जीवन बिता रहे हैं। जितना अच्छे कर्म करने का अभिमान हमको बंधन कारक होता है, उससे भी ज्यादा अभिमान बंधक कारक होता है बुरे कर्म करने का। तो अच्छा बुरा इसके चक्कर में पड़ने के स्थान पर विकर्मणः तत्व को समझना है। माने ध्यान रहे कि किसी भी अनुभूति में हम कर्तृत्वाभिमान कर रहे क्या। यदि हमारे द्वारा कर्तृत्वाभिमान नहीं उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पाप पुण्य की निष्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो कर्म है ही नहीं। विकर्मणः गति बोद्धव्यम। तीसरी बात है अकर्मणः च गति बोद्धव्यम। अकर्म किसको कहते हैं? अकर्म माने जिसमें कर्म का संपूर्ण अभाव है। कर्म का संपूर्ण अभाव केवल एक ही तत्व में हो सकता है, जहां परिच्छिन्नता में अपरिच्छिन्नता का अभाव है। जहां जहां परिच्छिन्नता है वहां वहां कोई ना कोई कर्म चल रहे हैं। परिपूर्णता में कोई कर्म नहीं है और परिपूर्ण तत्व केवल एक ही है और वो है परब्रह्म परमात्मा। इसीलिए यहां अकर्मणः गति, परमात्मा के बारे में जिसमें किसी भी प्रकार के कर्म का लवलेश नहीं है, गंध नहीं है, उसको भी अपने जीवन में जानना चाहिए। तो तीन चीजें भगवान ने बताई। हम शास्त्र सम्मत कर्म करके आनंद के अभिव्यक्ति को अपने को तैयार बनावे, इसको समझना चाहिए। विकर्म की गति जानने के लिए ये हमेशा ध्यान रहे कि किसी भी कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान तो निर्माण नहीं हो रहा है। और तीसरी गति ये जाननी चाहिए कि ये कर्म कब तक करते रहेंगे, इसके परे जो अकर्म तत्व है, परब्रह्म परमात्मा है, उसको पहचानने के लिए कर्म एक साधन मात्र है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इन तीन चीजों को बोद्धव्यम जीवन में समझदारी की है और इसको समझना चाहिए। बाकी सब चीजों का ठीक है, जितना महात्म्य है उतना महात्म्य है। इसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको केस हो गई और उसके केस निकल गई, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ये तीन चीजें बताने के बाद अब जो 18वां श्लोक है इस चौथे अध्याय का, जैसे हमने आपको तृतीय अध्याय का
जो आत्मा श्लोक था वो बताया था, याद है क्या? नहीं याद ना? मुझे बड़ी खुशी हुई, नहीं तो फिर मैं अगले बार क्या बताऊंगा। यही तो आप लोगों की हम पर कृपा है। तो तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक है वो तीसरे अध्याय की आत्मा है। अब चतुर्थ अध्याय का ये जो 18वां श्लोक है ये इस अध्याय की आत्मा है। भगवान कहते हैं, हमारे बात पढ़िएगा, कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। यहां कर्मणि अकर्म पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह व्यक्ति बुद्धिमान है। सहा बुद्धिमान मनुष्येषु, सभी मनुष्य मात्र में वो बुद्धिमान है। सहा युक्तः, वही योगी है। सहा कृष्ण कर्मकृत, उसी ने कर्म के बारे में सब कुछ जान लिया, पहचान लिया और वही कर्म के बंधन से छूट गया है, वही कृतकृत्य हो गया है। अब कौन व्यक्ति है ये, उसके बारे में बताया। हम लोग भिन्न प्रकार से इसको देखेंगे। पहला, सयुक्तः, जो युक्त पुरुष है वही ये सब जान सकता है। युक्त पुरुष कौन है? युक्त पुरुष वो है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन के संतुलन को टिका के रखना सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वो है युक्त पुरुष। सबसे जो महत्व की बात है अपने जीवन में, किसी भी कारण से अपने मन के संतुलन को बिगड़ाना नहीं है। जितना हमारा ध्यान इस तरफ रहेगा उतने हम युक्त पुरुष हैं। क्योंकि जब हमारे मन की समता बनी रहती है तभी हमको जगत का योग्य प्रकार से ज्ञान होता है। जब हमारे मन का संतुलन बना रहता है तभी प्रत्येक परिस्थिति का योग्य हमको आकलन होता है। जब हमारे मन का संतुलन बना रहता है तभी शास्त्र का अध्ययन करके तत्व का चिंतन करने की क्षमता जागृत होती है। और जब हमारा मन संतुलित रहता है तभी परमात्मा के चरणों पर समर्पित हो सकता है। जो मन असंतुलित है वो भगवान के चरणों पर समर्पित नहीं होता, क्योंकि असंतुलन का कारण है समाज, दुनिया, जगत। तो ये असंतुलित मन जो है वो जगत के प्रति समर्पित है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। तो इस तत्व को जानने के लिए पहली साधना बताते हैं यहां युक्तः, तो जिसमें ये योग की स्थिति आ गई है। दूसरी बात, सहा बुद्धिमान मनुष्येषु, बुद्धिमान कौन है? देखो चौथे अध्याय में इसी में बताएंगे भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम बुद्धिमान न लभते कदापि। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना वो ज्यादा दुखी होते हैं, ये हमारा अनुभव है। हमको एक बार किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी जब भगवान हमको पनिशमेंट देना चाहते तो वो क्या करते हैं? हमने उनको बताया, देखो भगवान जो है ना हमको बनाने के बाद अपनी खोपड़ी खोलते हैं, इधर से खुलती है, इधर से उसका हिंज है, खोलते हैं। उसके बाद जैसे हम काली मिर्च छिड़कते हैं ना इसके ऊपर में, चाट के ऊपर में काली मिर्च, नमक, मसाला, वैसे भगवान बुद्धि छिड़कते हैं। और फिर ढकना बंद करके, जैसे ये होम्योपैथी के लोग वो गोलियों में एक बूंद डाल करके साबुदाने पे फिर ऐसा 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 हिलाते, वो ऐसा ऐसा कभी नहीं हिलाएंगे। मैंने एक बार उसको पूछा था कि आप ऐसा ऐसे क्यों नहीं हिलाते? बोले स्वामी जी यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, हमको ऐसा ऐसे ही सिखाया, ठीक ऊपर नीचे होते रहो। तो ऐसा हिलाने के बाद फिर वो जो दवाई है वो दवाई पूरी की पूरी उसमें मिल जाती है। उसी प्रकार से भगवान को जब किसी को पनिशमेंट करनी है तो दिमाग में थोड़ी बुद्धि डाल करके हिला देते हैं,
उसके बाद वो आदमी इंटेलिजेंटली मिजरेबल रहता है थ्रू आउट लाइफ। जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उतना ज्यादा अहंकार, जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उतना ज्यादा उसके समर्पण की संभावना कम हो जाती है। और इसीलिए ऐसे लोग बुद्धिमान नाम के होते हैं, लेकिन असली बुद्धि किसको कहते हैं 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरे भक्त हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं। तो हम लोगों की जो बुद्धि है हमारे द्वारा बनाई हुई बुद्धि है, संस्कृत की ये बुद्धि है। तो हमारी बुद्धि दुनियादारी में बड़ी एफिशिएंट है। कैसा किसको धोखा देना, कैसा किसी से पैसे उखाड़ना, कैसे फंड रेज करना। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा था, स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा करें, बताओ आपकी एक्सपर्टाइज क्या है। बोले स्वामी जी आई एम ए वेरी गुड फंड रेजर। बोले फंड रेजर ये कौन सा नया बिजनेस निकला क्या। बोले नहीं स्वामी जी आप हमको बताओ कितना पैसा आपको चाहिए, हम जा करके लोगों की जेब काट के आपको पैसा दे देंगे। माने उसमें उनकी बुद्धि बड़ी चलती है। तो हम लोगों की बुद्धि दुनियादारी में बड़ी फिट है, लेकिन दुनियादारी की बुद्धि हमको परमात्मा से नहीं मिलाएगी। इसीलिए बुद्धिमान कौन हो गया है फिर, जिसने ये समझा कि हमको भगवान वो बुद्धि दो कि जिसके द्वारा हमको प्रभु के दर्शन होवे। जिस बुद्धि के द्वारा हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम जगत में फंस जाते हैं, वो तो बुद्धि हमारे बंधन का कारण हो गया। तो ऐसा जो बंधन देने वाली बुद्धि है ये जिसकी होती है वो बुद्धिमान थोड़ी है, वो बुद्धुमान है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो युक्त है कृष्ण कर्मकृत, वही अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव कर सकता है। और ये व्यक्ति किस प्रकार से है ये उन्होंने पहले लाइन में बताया। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, जिसमें कर्म में अकर्म का दर्शन किया है। और दूसरी बात जिसमें अकर्म में कर्म का दर्शन किया है। ऐसी उल्टी बात क्यों करते भगवान। हमको याद है एक सज्जन हमको मिले और कहे स्वामी जी हमने आपकी भगवत गीता बहुत पढ़ ली, सुन ली। हमने कहा देखो मुझे गाली मत देना, भगवत गीता मेरी नहीं है, कन्हैया लाल की, उसको बोलो। बोला ठीक है जिसकी भी हो। उसमें सिर्फ एक ही बात हमको समझ में आई, भगवत गीता इज ए बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। कोई भी बात सीधी नहीं करी। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, और अकर्म में जो कर्म देखता है, भगवान आप सीधे क्यों नहीं बोलते, हमेशा टेढ़े, खड़े रहने से बोलने तक। देखो भगवान का टेढ़ापन जो है ना, वो हम लोगों में सुंदरता डालने के लिए भगवान हमसे मैच होने के लिए टेढ़े बने हैं। यदि भगवान सीधे रहेंगे और हम तो टेढ़े ही है ही, तो हमारा टेढ़ापन ज्यादा खुल आएगा। इसीलिए अत्यंत प्रेम के कारण वो हमारे लिए टेढ़े बने हैं। तो भगवान के इस टेढ़ेपन में जो सुंदरता है वो जिसको समझ में आ गई, उसी को भगवत गीता के ऐसे जो श्लोक है जिसमें विरोधाभास नजर आता है, उसी में तत्व छिपा हुआ है। जब तत्व का दर्शन करना होता है तब तत्व जब हम खुद ढूंढेंगे तब उसका अनुभव आता है। किसी ने बता दिया देखो वो तत्व है, तो महात्मा ने तो बता दिया, लेकिन हमको दिख क्या रहा है। एक बार एक सज्जन भगवान रमण महर्षि के पास गए और उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड यू हैव सीन गॉड, कैन यू शो मी सर। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको दिखाता हूं। और बैठे रहते थे आराम से वो, और उन्होंने अपनी उंगली लेकर के ऐसा ऐसा शुरू कर दिया, और ये फोटो कैमरा लेकर के खड़ा। अब जैसे भगवान दिखाएंगे फट से कैमरा ले लेंगे, और भगवान बैठे आराम से ऐसा 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 कर रहे। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। बोले आप तो मुझे भगवान का दर्शन करा रहे थे, करा नहीं रहे। बोले मैं तो तुमको भगवान का दर्शन करा रहा हूं, लेकिन तुमको दिखता नहीं तो मैं क्या करूं। इसी प्रकार से
प्रत्येक विरोधाभास के श्लोक में तत्व छिपा हुआ है। इसको समझने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाविगच्छेत्, यही सौंदर्य है इस श्लोक का। उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।